चलो जी, गोल्ड ने फाइनली मूव स्टार्ट कर दी है। मेन रीज़न इसकी H1 में, लेकिन मैं आपको बाकी टाइम फ्रेम की बेस पे भी इसकी रीज़न बताता हूँ आज। सबसे पहले इसके टारगेट की बात कर लें मेरे दोस्तों, तो टारगेट है इसका सबसे पहला टारगेट ये, जो कि इसने हिट कर दिया हुआ है। उसके बाद इससे अगले टाइम फ्रेम का अगर टारगेट निकालते हैं तो वो टारगेट बनता है ये, जो कि अभी रहता है। और ये टारगेट आपका डेली टाइम फ्रेम का टारगेट भी हो सकता है। सेल साइड की मेन मूव के पीछे आपकी मंथ की ये क्लोजिंग है, जो कि बहुत स्ट्रांग हुई है और इसने जाना नीचे है। अब आ जाए H1 टाइम फ्रेम की बेस पे, जिसकी बेस पे मैंने डायरेक्शन सेल की बना के रखी हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने जो ट्रेड ली थी, सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो ये एरिया था जो मैंने कहा था कि अगर ये थोड़ा सा इससे ऊपर चली जाती ना तो मैंने इससे दबा के रिस्क लेना था, जो कि नहीं गई और यहाँ कहीं से रिस्क लिया हुआ था मैंने। और इस एफईजी की मैंने बात आप लोगों से की थी कि इसको यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी और इसने नहीं चलना, और कहानी उसी तरह ही हुई है। तो जाके पिछली वीडियो देखें आप लोग। अब मेरे दोस्तों, H1 टाइम फ्रेम ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ था लोगों को। ये वो एरिया था जहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और इसने सीडो स्ट्रक्चर वाली कहानी बना दी। और पीछे से अगर ओवरऑल देखते हो तो इस एरिया से कहानी आप लोगों की सेल साइड ही चल रही थी। ये स्ट्रक्चर है। अब ये एरिया स्वीप हुआ है तो कहानी इसके इंटरनल में जो थी वो ये इस तरह की चल रही थी। इसकी वजह से लोगों ने इसको यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दिया है और उनकी बाय चली भी है। मैंने कल जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मैंने आप लोगों को यहाँ से सेल करके दिखाया है। उसकी रीज़न छोटे टाइम फ्रेम के एंट्री क्राइटेरिया थे जो कि पूरे हुए थे और साथ में कुछ और चीज़ें भी थी। जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मार्केट सारी की सारी वापस चली गई है और मुझे पता था कि ये इस एरिया से वापस जा सकती है और आज के डे में ये नीचे मूव नहीं देने वाली। तो अब या तो मैं ये ट्रेड होल्ड रखता, इसकी बेस पे तो मेरी ट्रेड टोटली सेफ थी। आज के दिन मुझे नई एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो कल वाली ट्रेड से मैं निकल गया था, सेल वाली से भी, और यहाँ से जो बाय थी उससे भी निकल गया था। तो आज की जो मेन डायरेक्शन पीछे वाले टाइम फ्रेम से चल रही थी पहली, जिसका अभी टारगेट पेंडिंग था, उसकी बेस पे मैंने सेल ली हुई थी। तो ये सेल किस बेस पे लिए वो अब आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए जी, अब आ जाए आप M15 में। M15 की बेस पे मेरे दोस्तों, अगर आप लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हो तो आपको कहानी पीछे से लेके आनी पड़ेगी। ये वो जगह है जहाँ से स्ट्रक्चर पहली दफा बाय साइड जा रहा है। अब इस पूरी वेव में स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारा M15 का भी इनसाइड एरिया ही है। तो M15 में कोई स्टोरी नहीं है जिसकी बेस पे ये रीजन कर सकें आप। अगर आप सिंपल लिक्विडिटी की बेस पे बातें करते हैं तो ये एरिया है जिसकी बेस पे M15 में ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन ये रेंज ब्रेक और दोबारा इनसाइड आने वाला जो सीन होता है, ये कभी कभी दो डायरेक्शन में भी हो जाता होता है। तो ये इतनी कोई सॉलिड रीजन नहीं होती। इसके अलावा M15 में कोई रीजन नहीं है। अब आपको आना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। देखें, छोटे टाइम फ्रेम में हम तभी जाते हैं जब हमारी डायरेक्शन कंफर्म हो, अदरवाइज छोटे टाइम आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। जिन लोगों ने लिक्विडिटी कंसेप्ट सीखा हुआ है वो लोग इस ट्रेड को समझ सकते हैं कि इस कैंडल के बाद मेरी एंट्री बनती थी जो कि बहुत लेट थी और इसका एसएल 100+ पिप का बनेगा। तो मैंने यहाँ से ही क्यों एंट्री ली है, मुझे इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ा है और मुझे ऑलरेडी पता था कि यहाँ से एंट्री का एक चांस मुझे मिल सकता है। हो सकता था ये मेरा एसएल कर जाती, लेकिन एक चांस मैंने यहाँ से लाजमी लेना था। तो एक एंट्री आप लोगों की मेरे दोस्तों यहाँ से बनती है और इसका ये इसके ऊपर एसएल बनता था। अब अगर आप लोग M1 में जाओ तो फिर आप लोगों की एंट्री बहुत अच्छे लेवल से बनेगी। यहाँ पे लाइन लगा दें, M1 में आ जाए। ये देखें। अब मेरे दोस्तों, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है उनको मेरे समझाए बगैर ये एंट्री अब समझ आ जानी चाहिए कि मैंने यहाँ से क्यों सेल किया हुआ है इसको। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद लिक्विडिटी कंसेप्ट की ग्रुप क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले मैंने लिक्विडिटी कंसेप्ट ग्रुप में नहीं पढ़ाया, 1-to-1 क्लासेस ही चलती रही हैं। तो जो लोग 1-to-1 क्लास की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ग्रुप क्लास के लिए मेरी एक ही शर्त होती है मेरे दोस्तों कि कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। न्यू बंदा प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ना करे। एडवांस कंसेप्ट है, न्यू बंदे को बड़ा मुश्किल होता है समझाना। लिक्विडिटी कंसेप्ट का आपको क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 फ़ायदा ये है मेरे दोस्तों, डेली कंफर्म ट्रेड आपको मिलेगी। 1 से 2 ट्रेड आपको लाजमी मिलेंगी। मिनिमम जो ट्रेड है आपको 300 से 500 पिप की लाजमी ट्रेड मिलेगी इस मेथड पे। अगर आप ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ जाते हो तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मज़े की बात ये है इसकी। ग्रुप क्लास की फ़ीस मेरे दोस्तों $1000 रखी है। अगर आप 1-to-1 क्लास में आना चाहते हो तो $1500 फ़ीस है। ये कैंडल है मेन रीज़न मेरी सेल करने की, और आप इसको इससे ऊपर क्लोज नहीं था होना। तो जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने एंट्री ली है
इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद। ये कैंडल रनिंग थी जब मैंने इसको सेल किया यहाँ से, और इसका एसएल मेरे दोस्तों मेरा कितना था, ये देखिए यहाँ से मेरी सेल है, इससे ऊपर क्लोजिंग के बाद वैसे मेरी ट्रेड आउट हो जानी थी, तो मेरा एसएल तकरीबन था 20 पिप का। तो मैं थोड़ा सा खुला एसएल हमेशा इसलिए कहता होता हूँ कि ये विक लगा के फिर से आ जाता है, तो फिर री एंट्री करने से बेहतर है आप पहली दफा ही ज्यादा एसएल रख लें। तो आप 25 पिप का एसएल रख लें या 30 का कर लें, बस इससे ज्यादा एसएल यहाँ पे नहीं होता है M1 का। और आप इसका रिवार्ड देखें मेरे दोस्तों, 30 पिप के एसएल के साथ ये रिवार्ड आया है ऑलमोस्ट 700 पिप। तो रिस्क रिवार्ड बना लें, ये वो मेन तरीका है जिसकी बेस पे एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है। अदरवाइज आप इस मार्केट से 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड के साथ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो आप लोग टारगेट देख सकते हो, जो H1 का टारगेट था वो हिट हो गया, H4 वाला टारगेट ये नीचे पड़ा हुआ है। एक दफा इस ट्रेड से मैं निकल रहा हूँ, अगर मुझे फिर इसने कोई एंट्री रीजनिंग दी तो मैं फिर जुड़ जाऊंगा। अब ये 5 मिनट में भी कोई कहीं से मेरी एंट्री नहीं बन सकती, 15 में भी नहीं बन सकती,